हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। चैप्टर चल रहा है सेल और उसमें आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आ जाए दिमाग में सबसे पहले चीज आती है पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारी एटीपी है वो सारी की सारी कहाँ जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे एंड इसके बाद वट एवर योर क्वेश्चंस आर, आपके जो भी सवाल होंगे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, आई एम प्रिटी श्योर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया समझने में दो तीन चीजें अगर आपको स्पेसिफिकली इसकी याद हैं, 50% से ज्यादा आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहला सेल ऑर्गेनल है, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सो फर्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें ये भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूक्लियस के बाद अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने में। अच्छा, अगर हम देखें न्यूक्लियस को भी एनर्जी की जरूरत है ना, न्यूक्लियस को भी एनर्जी की जरूरत है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग सेल डिविजन, राइट। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वो कर रहा है। सो सेकेंड पॉइंट वुड बी योर प्रोवाइड्स एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब हमारी एनर्जी, और इसी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। व्हाई एनर्जी करेंसी? क्योंकि हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, हम जो भी वर्क करते हैं, दैट इज डन और दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीपी। अगर एटीपी नहीं होगी हम वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, या प्रॉपरली छोड़िए हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, थर्ड, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है दैट हैज इट्स ओन डीएनए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि किस किस के पास है, तो जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक डीएनए होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, आगे की क्लासेस में भी देखेंगे, प्लास्टिड्स में भी ये चीज आएगी लौट के। बट बहरहाल माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इतना याद रखना है कि ये है आपका अपना डीएनए वाला ऑर्गेनल, राइट। नेक्स्ट, इट इज डबल मेम्ब्रेन्ड। ठीक है, यानी आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी आसपास खुद जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो दो होती हैं, दीज आर डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। इतने पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिए, मोर देन इंपॉर्टेंट। बहरहाल अच्छा, एक चीज और है, दैट इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहां हम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का जहां हम यूटिलाइजेशन करते हैं वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी से हमको एटीपी मिलती है। अच्छा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कितने एटीपी एनर्जी मिलती है हमको, ये भी याद रखना जरूरी है, 36। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 36 क्यों, हम तो 38 लिखते हैं जब हम ग्लूकोज की पूरी इक्वेशन लिखते हैं। अगर सिंपल फॉर्म में लिखें, एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ना, तो हम ये लिखते हैं कि भैया हमको 38 एटीपी मिलती है। बिल्कुल 38 एटीपी मिलती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया से सिर्फ 36 एटीपी मिलती है। ठीक है, जो आपकी 2 एटीपी होती है, राइट, जिसको मिला के 38 बनेगी, ये आपको ग्लाइकोलिसिस से मिलती है, राइट, और दिस ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये हो गया अलग पार्ट। क्रेब्स साइकिल यहां पे होगी, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, जिसकी वजह से आपको 36 एटीपी मिल रही है। सो हाउएवर वी गेट 38 एटीपी, बिल्कुल हमें 38 एटीपी ही मिलेगी, बट माइटोकॉन्ड्रिया हमको 36 एटीपी देगा, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में कितनी एटीपी देगा, 2। ठीक है, चलिए नाउ माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन unless specifically stained
आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम इनको स्टेन ना करें किसी पर्टिकुलर डाई से तो हम आपके माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो हमको बचपन में दिखा है, ठीक है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ये फोल्ड्स को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अभी हम बहरहाल देखेंगे। नाउ the number of mitochondria per cell is variably depending on the physiological activity of the cell. Cell, बिल्कुल हाँ ठीक है। अब वो काम क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, लेट अस से दैट इट इज प्रेजेंट इन लेग साइड की तरफ। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक उसका फंक्शन क्या है ना। फिजियोलॉजी में हम फंक्शन ही पढ़ते हैं। सो फंक्शन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फंक्शन क्या है, आप ये पता लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे। अगर ज़्यादा वहाँ पे एटीपी या ज़्यादा आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि एनर्जी जैसे ही क्रिएट होगी वो रैपिडली आपकी ट्रांसफर हो सकेगी। सो फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शनिंग क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो सेल में कितना होता है। अमूमन तौर पे हम लगभग आपके 3 से 4, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेल का, तब हम 3 से 4 माइटोकॉन्ड्रिया उसमें बनाते हैं। ठीक है, in terms of shape and size also considerable degree of variability is observed। मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि जब भी हम ये सब पढ़ते हैं हम एक जनरलाइजेशन लेते हैं कि जनरलाइज्ड सी चीज़ है कि कितना होगा क्या होगा, है ना। सो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका शेप और उसका साइज जो है वो भी चेंज हो सकता है कि भाई वो कहाँ प्रेजेंट है, इसके बेस पे डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज प्रेजेंट आपका हल्का सा शेप भी चेंज हो सकता है। अच्छा, हम लोग लेकिन हमेशा अधिकतर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस शेप का बनाते हैं। इसको सिलेंड्रिकल नहीं कहेंगे, सिलेंड्रिकल नहीं कहेंगे, इसको हम सॉसेज शेप कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉसेज? हॉट डॉग होता है, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर एक सॉसेज रखी जाती है। तो ये जो शेप है ये उसी तरीके का हम बनाते आए हैं और इसी से हम लगभग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ठीक है, माइटी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, नाउ typically it is sausage shaped or cylindrical having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer and length 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन्होंने लिखा है बट अधिकतर अगर आप सही एकदम जाएंगे सॉसेज शेप लिखिएगा। ठीक है, अब ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। हमने कहा था ठीक है सॉसेज शेप है, राइट। सिलेंड्रिकल चाहें तो वो कह सकते हैं, सॉसेज इज मोर करेक्ट। ठीक है, साइज क्या दिया हुआ है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में, यानी ऐसी गोलाई होगी ना इसकी, जो ये वाली सरफेस है ना, ये तो हमने आपको कट करके दिखाया है। अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके से कुछ पैक्ड होगा, राइट। सो इसका डायमीटर लगभग कितना आपका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी है, ये वाली जो चीज है, ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। सो ये इसके कुछ डायमेंशंस हैं। नाउ हाँ जी, each mitochondria is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments which are the outer compartment and the inner compartment। हमने पहले ही देखा है ना, मैंने जो फर्स्ट स्लाइड ली थी उसी पे मैंने आपको लिखवाया था कि डबल मेम्ब्रेन है। जो ऑर्गेनल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज डबल मेम्ब्रेन। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आपकी एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये जो ये ब्राउन कलर से डिनोट की गई है, ठीक है, ये तो एक आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में अरेंज की गई होती है, ठीक है। जैसे जब मैंने बनाया था तब मैंने भी कैसे किया था, इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन बनाई थी, फिर इस तरीके से अंदर वाली जो बनाई थी, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ बनाई थी मैंने,
राइट, लाइक दिस। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड्स में होती है, ठीक है, इट इज अरेंज समवॉट इन योर फोल्ड्स, राइट। अब इसको कहेंगे क्या, एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब आगे क्या लिख रहे हैं कि ल्यूमेन को, अच्छा ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन मतलब जो कैविटी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सर्कल बनाया है, ठीक है, जैसे हमारी चूड़ियां होती हैं, है ना, हमारी चूड़ियां जो होती हैं, तो जैसे ये आपका आउटर डायमीटर सरफेस हो गया, अंदर जो कैविटी है ये, ठीक है, दिस वुड बी योर ल्यूमेन। जैसे हम लोग अगर देखें, चलिए ठीक है, ये राइट, ये है आपका, सो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये जो चीज है ना, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज योर ल्यूमेन, जिसके चीज अंदर चीजें आ जा सकती हैं या रखी जा सकती है। दिस इज हाउ वी वेयर इट। तो जब हम चूड़ी पहनते हैं या कोई बैंगल या कड़ा पहनते हैं तो हम उसकी ल्यूमेन में से पहनते हैं। तो ल्यूमेन इज एसेंशियली दी कैविटी, जो इसकी कैविटी है, ठीक है। सो दो एक्वेस कंपार्टमेंट, एक्वेस यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटरी से कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। इसके साथ ही क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम एक और चीज देख लेते हैं और वो है हमारे क्रिस्टे। ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये वाले जो अंदर की तरफ हैं, ये जो आपके फोल्ड्स हैं, इनको हम क्रिस्टे कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस जब हम पढ़े थे तब वहां पे भी हमने देखा था, बट वो सिस्टर्ने थे, ये क्रिस्टे हैं, दोज वर सिस्टर्ने। जैसे चलिए पहले ये लिख लेते हैं, ये है क्रिस्टे और वो थे आपके सिस्टर्ने। स्पेलिंग दोनों की बहुत डिफरेंट है, मीनिंग कह सकते हैं फोल्ड्स हैं बट फिर भी डिफरेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्रिस्टे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे, ठीक है। सिस्टर्ने गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी की तरफ चलिए, दोनों चीजें एकदम डिस्टिंक्ट करके रखिए। क्रिस्टे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन योर गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस। तो चलिए अगेन, ये जो अंदर के कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा कि साइज है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में, एंड अगेन 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ में, ठीक है। अब डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में अरेंज की हुई है, उन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है। अंदर एक लिक्विड सा जेली लाइक सब्सटेंस है, मैट्रिक्स, एंड दो कंपार्टमेंट है, आउटर एंड इनर, ठीक है। इतना सा हमने अभी देखा है। आगे, the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. So जो inner compartment है वो किससे filled है आपका, it is filled with your matrix, जो आपका dense है, dense मतलब thick है, watery नहीं है ना। dense मतलब क्या है, हल्का सा, thick है। homogeneous कहा है, heterogeneous नहीं है, यानी एक जैसा, समान, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके क्रीम्स होते हैं, आपके सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर लाइक एकदम एक जैसी कंसिस्टेंसी होती है, कोई उसमें बीच में पार्टिकल नहीं होता है, कुछ यू कैन से कि सॉरी अलग सी चीज नहीं होती है। सो यहाँ पे जो है हम ये कह रहे हैं कि होमोजेनस सब्सटेंस है जिसका नाम है आपका मैट्रिक्स। नाउ द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। सेल के आसपास जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लांट में जैसे सेल वॉल होती है कि भाई इतना ही दायरा है आपका, आप इससे आगे नहीं जा सकते, है ना। सो ये चीज आपकी यहाँ भी है, और यही जो हमारी आगे हमने देखा ना, दो मेम्ब्रेन्स हैं, कौन कौन सी थी, आउटर एंड योर इनर, राइट, ये दो मेम्ब्रेन्स हमने देखी हैं। सो ये वाली जो है एक तरीके से इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये आपकी बाउंड्री की तरह एक्ट करेगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है वही हमने फोल्ड्स में देखी है जिसको हमने कहा है क्रिस्टे, ठीक है। बस नाउ the inner membrane forms a number of infoldings called the cristae, singular क्या होगा, crista, cristae plural, crista is your सिंगुलर, ठीक है।
towards the matrix, the cristae increase the surface area. हमें पता है कोई भी चीज अगर फोल्डेड होगी तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाएगा. विलाई आर द बेस्ट एग्जाम्पल. जितना ज्यादा फोल्डिंग उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनमें जो इनर मेम्ब्रेन थी आपकी वो फोल्डेड है, जिसको हम कह रहे हैं क्रिस्टे. सिंगुलर होगा क्रिस्टा. एंड ये जो फोल्डिंग्स हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है. सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम एटीपी बना पाएंगे. ठीक है. दिस इज द रीजन कि वो फोल्डिंग्स हैं. इन फोल्डिंग्स क्यों स्पेसिफिकली, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है. या सिर्फ फोल्डिंग्स क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली ये अंदर की तरफ है, इसीलिए इन फोल्डिंग्स. ठीक है. नाउ the two membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial function. यानी कि जो आपकी दोनों हैं outer membrane and your inner membrane, इन दोनों के पास अपनी अपनी कुछ एंजाइम्स हैं और जो भी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी है उसमें ये पार्ट लेती हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनका कोई फंक्शन जो है वो एक तरीके से इन्वॉल्व है. ठीक है. चले. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. जो हम लोग बेसिक सी इक्वेशन लिखते आए हैं, C6H12O6 plus 6O2 in the presence of enzymes, right? It gives you 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP plus heat energy. है ना. दिस इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी जो आपकी ऑक्सीजन यूज करके हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है. राइट. एंड साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ they produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouses of the cell. ये तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, है ना. इसी के साथ साथ जो आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, ATP, ये आपकी, मैंने क्या बताया था, ये है आपकी एनर्जी करेंसी. Right? If this is your powerhouse, then ATP is your energy currency. मुझे कोई भी फंक्शन करना है तो मुझे एनर्जी करेंसी चाहिए होगी. एनर्जी जो स्पेंड करते हैं हम वो होती है ATP. ठीक है. हाँ, कभी कभी ये होता है कि हमें वो स्टोर करनी पड़ती है, बट जब हम स्टोर करेंगे तो हम ATP स्टोर नहीं करते हैं, हम ADP स्टोर करते हैं. ट्राइफॉस्फेट नहीं, डाइफॉस्फेट. एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है और ADP के फॉर्म में हम उसको सेव करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा है वो थोड़ी सी बच जाएगी. ठीक है. नाउ द मैट्रिक्स ऑल्सो possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosome 70S units, and the components required for synthesis of proteins. So basically हमारा जो एक तरीके से अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो सेल्फ सफिशिएंट है वो, है ना. क्यों, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है, जिनकी वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकते हैं. अच्छा, ये प्रोटीन सिंथेसाइज क्यों करने हैं हमको प्रोटीन्स इसलिए सिंथेसाइज करने हैं कि जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा है तब ये कंपोनेंट्स चाहिए होंगे हमको, है ना. बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो एक्सपैंड, उसमें क्रोमोसोम होंगे, डीएनए, रेप्लिकेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गो ऑन. सो जो रेप्लिकेशन है, जो इलॉन्गेशन है, उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए, है ना. सो यहाँ से आएंगे. सो इसीलिए आपका डीएनए जो हमने कहा था पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, राइट. राइबोसोम्स भी हैं आपके, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर सेल डिविजन. सेल डिविजन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा आपके यूजफुल होंगे, राइट. सो इसीलिए हम इसको सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं. नाउ द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, खिंच के, है ना. जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है दैट कैन डिवाइड बाय फिजन, एक्सपैंड होते होते अलग हो जाना, जैसे अमीबा होता है, राइट. सो दिस इज हाउ योर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड. नाउ
ये जो हमने आज पढ़ा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही एक तरीके से सिंपल सी चीज है, ठीक है, बट अगेन क्वेश्चंस इससे आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियस ही बात है। सो अगर मुझे एक बार रिवाइज करना होगा, सो आई जस्ट गो विद दैट। सबसे पहले हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, पहली आउटर, सेकेंड इनर। इनर जो मेम्ब्रेन है वो आपकी फोल्डेड है अंदर की तरफ को, लाइक हाउ यू सी ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ फोल्डेड है ना, इन फोल्डिंग्स, इनको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टे, सिंगुलर क्या होगा, क्रिस्टा, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो थी आपकी, दिस वाज योर आउटर मेम्ब्रेन, ये तो इनर थी, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई, कौन से थे बट, एक्वियस, ठीक है, वाटरी, होमोजेनस, ठीक है। ये क्या है अंदर, इसके अंदर नाम क्या दिया है हमने उसको, मैट्रिक्स, राइट। सो ये बेसिक सी चीजें हो गई। शेप की बात करें, शेप वेरी हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वन इज योर सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक डायमीटर हो सकता है आपका, अगेन 4.1 तक आपकी लेंथ भी जा सकती है, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। सो अच्छा, अबेंडेंसी, जहाँ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ ये ज़्यादा पाए जाएंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने का ये काम करते हैं। एटीपी इज आवर एनर्जी, जो हम यूज़ करते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं, वो हमारी क्या है, एटीपी है, ठीक है। सिंपल सा अगेन फिर वही चीज़ है कि आपका डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हैं, आरएनए है, 70S यूनिट है, जो भी आपके प्रोटीन्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। जब सेल डिवीजन होगा तब आपका, जब सेल डिवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करेंगे एंड फिजन के थ्रू, फिर तभी ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर जैसे एक सेल में 5 या 6 माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसा होगा क्या कि 3 इधर 3 इधर, नहीं, द माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिवाइड, दिया माइटी, है ना। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। नाउ विल मूव ऑन टू प्लास्टिड्स, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्लास्टिड्स देखेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन उसकी जरूर पहुंच जाए, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, stay happy, take care. I'll see you soon with another video. Bye.